भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम एक साथ लिया जाता है और हर मंदिर में उनकी तस्वीर नजर आती है। लोग पूजा करते वक्त कामना करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में कृष्ण और राधा जैसा प्यार बना रहे। जबकि राधा और कृष्ण की शादी ही नहीं हुई। कृष्ण और राधा ने अलग अलग लोगों से विवाह किया और अपना दाम्पत्य जीवन जिया, लेकिन इसके बावजूद इसके उनकी पूजा साथ में की जाती है और कलयुग में भी वह प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर राधा कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की थी? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण, शास्त्रों में इस संबंध में कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है कि राधा कोई और नहीं, श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी भी अलग नहीं कर सकते हो। फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को 2 रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरूप रूप है। दूसरा कारण, ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे बिरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक श्री कृष्ण बिच्छू का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछोह हो गया था। रामचरितमानस के बालखंड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई थी। नारद जी को इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को भला बुरा कहा। उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। तीसरा प्रमुख कारण, अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं पहली बार गोकुल अपने पिता ब्रजभानु के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी। अब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी पहले से किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है, जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। यशोदा माँ ने कहा, हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन ढूंढेंगे, लेकिन कृष्ण जिद करने लगा। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।